ये सारा साइकोलॉजिकल खेल है। माँ के मंत्र का जाप करना, स्तोत्र, किलक, अर्गल इत्यादि का पाठ करना, पूजा करना, प्रिलिमिनरी कंडीशन में इस प्रकार के मन में उद्रेक होना कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाना से ऐसा सुना हूँ, ये कुछ नहीं है। वो टारगेट पहले तो पार करो। अभी तक तो क्लास 1 में दाखिला नहीं हुआ है। ये 5, 10, 20, 25 हज़ार मंत्र करके आप 500, 600 अर्गल किलक करके अगर कोई बोलेगा कि ऐसा हो गया तैसा हो गया, ये सारे अति मानसिक संवेदनाएं हैं जो हम अपने ऊपर थोपते हैं। और ये प्रारंभिक लेवल में लगना एक झूठ है। हम लोग कहाँ कितना लाख पार कर चुके हैं, ठीक है। और कितना कवच अर्गल किलक आज से नहीं, कितना सालों से। और ध्यान, हवन, दशमांश हवन, मार्जन, तर्पण, ये तो आप लोग का कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। तो ये जो भी डर है, भय है, प्रारंभिक लेवल में क्या लगता है, 2-4 दिन जाप पाठ करने से आदमी को लगता है कि मैंने शायद बहुत कर दिया और कुछ हो जाने वाला है। कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के भावनाओं को पहले तो हटाना। और अगर एक तरह से कहा जाए तो अच्छा है भय भक्ति, है ना। और दूसरा ये कि जो ऑफिशियल प्रैक्टिसेस है, इतना जाप, इतना मंत्र, इतना हवन, इतना तर्पण, ये अपना रास्ता में है, वो उसका अलग मार्ग है। लेकिन जो भक्ति का खेल है उसमें तो कुछ भी हो सकता है। उसमें फिर आप कितना लाख मंत्र किए, कितना हजार और हवन किए, कितना तर्पण किए, कितना अर्गल किलक अथर्व शीर्ष का पाठ हुआ, माँ के लिए ये सब कुछ जरूरत नहीं है। माँ को तो याद स्मरण मात्र से वो आ जाती है। और दर्शन मात्र से तो कहीं एक फोटो भी देख लिया तो भी अंदर करंट आता है। और जो भय का बात है, भय 2 प्रकार का भय है। एक नेगेटिव भय है, एक पॉजिटिव भय है। नेगेटिव भय में कुछ खो जाने का, कुछ मतलब खराब होने का, कुछ अनहोनी का भय होना। और एक ऐसा मन में भी आता होगा कि अगर अभी माँ आ जाए तो, खड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा, है ना, क्या बोलें। ऐसा है, करते 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 जब डीपर लेवल 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, देखो ये जो माँ का लाइन है, यहाँ इन है, आउट नहीं है। घुस गए तो मृत्यु के शेष श्वास तक करते रहना है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये भूल जाओ। तो जब भक्त के लिए तो बिना जप में ही आ जाती है, बिना तर्पण मंत्र तंत्र में ही आ जाती है। अगर ये हेलोसिनेशन भी है, माया है, झूठ है, मिथ्या है, चलो है भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि भक्त के लिए आया है। तो जब उसके लिए उसको लग रहा है कि माँ है, या पीछे से कोई खड़ा है, या आगे कोई खड़ा है, या मैं दिया दिखा रहा हूँ, माँ खड़ा है, या सोया हूँ और माँ मेरे आसपास है, ये कोई बुरा भावना तो नहीं है, ये तो अच्छा भावना है। अगर झूठा सही नहीं है लेकिन आपको लग रहा है तो ये भक्ति का पराकाष्ठा है। इसमें कोई ऐसा भय का या भ्रमित होने का कोई विषय नहीं है। बैठ हाँ बैठ, ठीक है। तो भक्ति के क्षेत्र में माँ के झांकी आना, संवेदनाएं आना, झटका आना, करंट आना,
और ऐसा लगना कि अभी शायद माँ मेरे अंदर में माँ आविष्ट हो गई, या आपको एक प्रचंड ऊर्जा और महान शक्ति का अनुभव होना, ये क्षणिक भावनाएं आते हैं, आएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रैक्टिकली टेक्निकली तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, बढ़िया बात है, वेरी गुड, शाबाश, आगे बढ़ो। और इसको भक्ति क्षेत्र में तो बहुत ऊंचा स्तर भी कहा गया, अच्छा है, गुड, शाबाश, और आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन ये सब हो रहे हैं और इसमें अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो बात खत्म हो गया। तीसरा बिंदु ये है कि स्काई इज द लिमिट इन द फील्ड ऑफ शक्ति साधना, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना ज़्यादा उड़ोगे, जितना ऊपर उठोगे, जितना ऊंचा जाओगे, जितना गोता लगाओगे, उतना अच्छा मोती मिलेंगे। और इन सब जब धीरे 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 सॉलिडिफाइड होने लगेगा, साधना कंक्रीट होने लगेगा, और ये सारे नौटंकी अपने आप विलीन हो जाएंगे। एक ठो उदाहरण दूंगा, जैसे नया नया कोई कराटे सीखने आता है, व्हाइट बेल्ट हुआ है ना, क्या है क्या है क्या है, या करेगा, धीरे धीरे ज्यों ज्यों ब्लैक बेल्ट होने लगेगा तो शांत हो जाएगा, फिर वो सब नहीं करेगा। साधना के, आध्यात्मिक साधना क्षेत्र में भी यही है। नया नया साधक बड़ा चिता चेतन तंगड़ा मंगड़ा करके एकदम लाल लाल पहन के माला वाला लगा के एकदम ये सब करते हैं, करना भी चाहिए अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। ज्यों धीरे 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 गहरा में चले जाते हो, फिर कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता चल गया कि मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा चेतना और मैं कितना देर माँ के कॉन्शियस में, माँ के चिंता में, माता रानी के भाव में मैं रह पा रहा हूँ। ये जो भी मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, पाठ हैं, किलक हैं, कवच हैं, अर्गल हैं, अथर्वशीर्ष हैं, रात्रि सूक्त हैं, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त हैं, जो कुछ भी है, ये जो भी पाठ कर रहे हो या जितना भी जाप कर रहे हो, हवन कर रहे हो, पुरस्चरण कर रहे हो, जो कुछ भी अगर आज्ञा अनुसार कर रहे हो, गुरु की आज्ञा अनुसार कर रहे हो या विधि विधान से कर रहे हो, तो डरने का कोई कारण नहीं है। कुछ भी आज तक किसी को नेगेटिव नहीं हुआ है, बल्कि कुछ नेगेटिव होने वाला होगा तो आपको आने वाला समय में बाइज्जत फील करोगे कि सारे कट के हट रहे हैं। शक्ति जब आपके अंदर, शक्ति और सामर्थ्य जब आ जाता है तो समस्याएं आप देख लोगे कि दूर रास्ता काट के भाग रहे हैं। यानी अगर आप इन साधनाओं पे नहीं होते तो वही अचंछा कीड़ा अपने तरफ आता, लेकिन आप देख पाओगे कि दूर से रास्ता काट के भाग रहे हैं। तो जब आपके पास शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा रहता है तो समस्या दूर से ही रास्ता काट के भाग जाते हैं। तो इसमें भय का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। और ज्यों ज्यों साधना आगे बढ़ेगा, एक बात हमेशा ख्याल रखना कि पहला तो आपके अंदर कामना, वासनाएं, इच्छाएं, मांग, माता रानी ये कर दो, पैसा दे दो, धन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, उसको हटा दो, उसको ले आओ, ये मेरा दुख है, ये मेरा पीड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दो, ये जितने सारे वाह पोह है वो धीरे धीरे चलते सब खत्म हो जाएगा। फिर ये बोलने लगोगे कि यथा योग्यम तथा कुरु, हे माँ हमारे लिए जो योग्य है वही करो। नहीं तो फिर माँ को प्रवचन देने लग जाओगे, माँ को काम देने लग जाओगे, माँ को नौकरानी बनाओगे, ये कर दो, वो कर दो, उसको ठीक कर दो, उसको अच्छा कर दो। क्यों, माँ नहीं जानती है क्या क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब प्रिलिमिनरी होता है। माँ है, माँ को मांगो, दे देगी, हो जाएगा। इसमें आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ हमारा मंत्र काम दे रहा है, हाँ हमारा साधना काम दे रहा है। प्रिलिमिनरी लेवल है, इसमें माँ भी दे देती है, हाँ ले ठीक है, ये हो जाए तो आपको क्या होगा, उसमें एक बिलीव आने लगेगा कि हाँ मेरा तो काम दे रहा है, मतलब आई एम इन ट्रैक। लेकिन ज्यों ज्यों पकते लगोगे, गहराई में चलते रहोगे और अंदर जाओगे, तो मेरा गारंटी है कि सब कुछ मर जाएगा, कुछ मांगने का दम नहीं रहेगा, मांगोगे ही नहीं, मांग खत्म हो जाएगा। और जो कुछ नहीं मांगता है उसको सब मिल जाता है, और जो बहुत सारा मांगता है उसको कुछ नहीं मिलता। एक बहुत अच्छा
सत्य घटना के आधारित है। ये इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी, प्राइम मिनिस्टर थी। उड़ीसा से उधर बहुत गरीब स्थान से कोई एक आदमी जाप करता था, इंदिरा गांधी की जय। इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखे, आपको हम प्यार करते हैं, आप आइए, एक बार दर्शन दे दीजिए, आप महान हो, आप बढ़िया काम करते हो, आप हमारे देश का माँ काली हो, माँ दुर्गा हो, आपका श्री चरण पे हमारा नमन है, आप महान हो, आप एक बार दर्शन दे दीजिए, एक बार आइए। और यही करके 1 लेटर दे, 2 लेटर दे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं। 30 लेटर, 40 लेटर, 50 लेटर, 100 लेटर, हर दिन 2-4 लेटर पोस्ट करें। पोस्ट कार्ड, पैसा नहीं होगा तो पोस्ट कार्ड भेज दे। तो दिल्ली के ऑफिशियल सिस्टम पे वो देखा, अरे यार ये पागल आदमी इतना लेटर भेज रहा है, तो पीएम थोड़ी ना सब लेटर पढ़े, उनका सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, लेटर रीडर सब होते हैं, पढ़ते हैं। तो 100, 200, 500, 1000 लेटर से परेशान हो गए। बोले यार बाई चांस इंदिरा गांधी के पास लेटर लिख रहा है और अपना बोल रहा है, एक लेटर लेके दे दिया। इंदिरा जी पढ़ी, बोले इसको आंसर दो कि क्या चाहिए तुम्हें, बोलो तुम्हारा बेटी का शादी, पैसा भेज दूँ। तो ये ऊपर से गाली दे रहा है इंदिरा गांधी को, क्या सोचती हो भिखमंगा। ठीक है। फिर इंदिरा गांधी फिर लेटर, फिर पहुंचे 100 लेटर। फिर इंदिरा गांधी बोलो क्या चाहिए, बेटा को सरकारी नौकरी, क्या चाहते हो भिखमंगा। ठीक है, हम आपको प्यार करते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक बार आप खाली मेरे घर पे पैर रख दो और कुछ नहीं, एक बार दर्शन कर ले। फिर लेटर दे, 100, 200, 500, जाप चलता है, चलने दो, जाप चल रहा है। 1000, 2000, 5000, 20000, 50000, लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 5 लाख, 6 लाख जब चल रहा है। माता रानी के पास तो खबर पहुंचेगा ना कभी उसका। जितना भी चेला चामुंडा भूतिन पितिन पिशाचिन डायन चिरगिन जो भी होंगे, उनके सारे 64 जोगिनियाँ, कोई उनका भी लेटर पढ़ने वाला होगा। अरे कोई देखो अमुक, क्या नाम है आपका, प्रज्ञा दीप्ता जी का लेटर आया है। तो इंदिरा गांधी को फिर कोई दे दिया। फिर इंदिरा गांधी बोले ठीक है, ये इतना प्यार करता है मेरे को, उसको बोलो अमुक डेट को मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा बोले उसको मत दो। अब लेटर, पीएम का लेटर कहाँ जाएगा, सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जो भी पंचायत, सरपंच और ये तक पहुंच गया। सबके पास लेटर हो गया कि इंदिरा जी जा रही हैं, प्लेन में यहाँ उतरेंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे। ये सुन के हड़कंप मच गया। तो फिर पीएम जब आए तो आना है उनके पास, डेट फिक्स है। तो जब पीएम आ रही है तो क्या हो गया कि भुवनेश्वर एयरपोर्ट से लेके उसका गांव तक रास्ता एकदम चकाचक, फुल ओके, फटाफट 5 दिन के अंदर रास्ता बनाओ, प्याऊ लगाओ, पानी लगाओ, लाइट फिटिंग करो, और रास्ता का दोनों तरफ जितने स्कूल, सरकारी ऑफिसर, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सब में आदमी फुल करो। कहीं पर कोई कमी हो, इंदिरा जी हैं, गारंटी थोड़ी है, रास्ते में आ रहे हैं रुक जाएंगे, कितने स्टाफ हैं, टीचर स्टाफ क्यों नहीं है, उस समय मुश्किल कर देंगे फिर। तो सब फिर और रास्ता, सबको पैसा, काम सबको मिल गया उस रास्ता में। सबके तरफ जो जो डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं गार्डन बन गया, कहीं फील्ड बन गया, फीता काटेंगे, ये इनाग्रेशन जा रही है तो इनाग्रेशन हो जाएगा, सब चालू हो गया, एकदम प्रचंड काम हो गया। अब वो उसका घर, पंचायत ये जो उसको इंदिरा आवास नहीं दे रहे थे, इंदिरा आवास 2 ठो ले लो, तुम्हारा बेटी के नाम में ले लो, और क्या क्या लेना है ले लो, ठीक है, पानी ले लो, इलेक्ट्रिक ले लो, सोलर सिस्टम फिटिंग करते हैं, बोरिंग खोद देते हैं, सब हो गया। क्यों, इंदिरा जी आ रहे हैं उनके घर में, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दे तो सरकार नहीं दिया बोल के तो, अच्छा उस गांव में भी बाकी लोगों का कल्याण हो गया, क्योंकि वो गांव सफा सुथरा, पिच रोड, पानी, प्याऊ, ट्यूबवेल, पंचायत, सब चुना उना मार के सब ओके। इंदिरा जी डेट हुआ, आई, पैर खड़े हो गई, बोला बस माता रानी और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, धन्य हो गए। फिर इंदिरा गांधी जी अपना जो भी गिफ्ट विफ्ट देना था दिए। बोले मेरा इतना बड़ा भक्त है, तो इतना बड़ा फैन है, कैसे नहीं आए। इंदिरा गांधी चली गई। तो फिर जितने वो रिपोर्टर वाले पूछे माइक लेके, बोले यार तुमको तो इंदिरा जी बोल रहे थे बेटी का शादी करा देंगे, बेटा को सरकारी नौकरी दे देंगे, घर उर बोलो, नौकरी बोलो, क्या चाहिए, तुम वो सब कुछ नहीं, खाली बोले आके खड़े हो जाओ, तुमको क्या मिला। बोले अरे मूर्खों, इंदिरा जी आए तो मेरा तो कल्याण हुआ, भुवनेश्वर से लेके मेरे गांव तक सबका कल्याण हो गया, सबको पैसा मिलने लग गया,
जितना जितना काम नहीं हो रहा था, मेरा गांव का रोड के लिए लिख रहा था, नहीं हो रहा था, ये वो, मैं जो भी काम लिख बोला था कलेक्टर के पास, कलेक्टर सब डील पास आउट करके ओके कर दिया। तो यही होता है भक्ति में, कुछ मत मांगो माता रानी, तेरे से नीचे और कुछ नहीं चाहिए। जब वो आएगी तो तुम्हारा तो सब काम हो जाएगा, फिर काहे भिख मंगा बनना। बात समझ में आ रही? भक्ति का पराकाष्ठा तो यही है ना। फिर ठीक है, अब चलो डर लग रहा है, दुर्गा का पूजा कर रहे हो, काली का पूजा कर रहे हो, माँ आ जाएगी, मार देगी, काट देगी, खा देगी। हाँ खा लो, क्या प्रॉब्लम, वहाँ ही तो खाएगी, तो डर किस बात का है। देखो ये जो भी ये रास्ते में चलते हैं ना, माता रानी के रास्ते में, ये नाव हथेली पे रख के जला रे वाला खेल है। मरने के लिए तैयार होते हैं वही इस लाइन पे आते हैं। यहाँ पूरा एकदम कांटे कांटे पे रिजल्ट निकलता है। तो इसलिए वरीड होने का कुछ नहीं है। ये सारा भय भाव भेद इन सब का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आगे जब साधना स्थित हो जाएगा, अब सोचो मेरे जैसे आदमी डीप डेंस फॉरेस्ट जंगल के अंदर, कोई नहीं है, अकेले सुनसान, जाओ 5 मिनट बैठ जाओ वहाँ, और मैं रात को 12-1 बजे तक बैठता हूँ, तो क्या हो गया। ऐसे ही जो स्मशान साधना करते हैं, मैं नहीं करता, जो लोग करते हैं वो लोग जाके बैठते हैं, क्या हो रहा है, कुछ हो गया, सब जिंदा है, घूम रहे हैं। जब उतना वाला कुछ नहीं होता है, आप तो अपने घर में कर रहे हो, किस बात का डर। डरना नहीं है, बेझड़क करिए, अच्छा से करिए, बस केवल शुद्धता पवित्रता का ध्यान देना है। गंगा जल छिटके, गोबर पानी छिटके, गोमूत्र का सिंचन करके, अपना वासन को अच्छा से मांज के साफ करके, सैनिटेशन एंड साफ सुथरा का ध्यान ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना है, और कुछ नहीं। भक्ति चाहिए। माँ थोड़ी बोल रही है मेरे को रसगुल्ला दे दे, संतरा दे दे, आलू चप दे दे, मांग तो नहीं रही है कुछ, बस माँ बोल दिए तो बहुत हो गया। ठीक है। हम जो नवरात्रि जो स्टार्ट करे